योद्धा लोग, चलिए रणभूमि में आपका वापस स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में जहां तक अपन ने कवर किया था, कहां तक कवर किया था अपन ने? वेग की बात की थी। कौन से वेग की बात की थी अपन ने? तात्क्षणिक वेग की बात की थी। लेकिन उस समय पर मैंने चाल की बात नहीं की थी। यानी आज स्टार्ट करेंगे अपन क्या, चाल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाल की बात करनी है, अर्थात सबसे पहला काम यह है, चाल का मतलब यहां पर हम कौन से चाल की बात कर रहे हैं? तात्क्षणिक चाल, यानी किसी समय पर जो चाल होगी उस चाल को हमें क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक चाल कहा जाता है। और उस चाल के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो हम पहले कवर करेंगे। यानी हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वेग, तात्क्षणिक वेग चाहिए। तो मैं बात कर रहा था चाल की, यानी कि तात्क्षणिक चाल की, और चाल निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? वेग की। इसलिए सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है? वेग, क्योंकि जब तक हम वेग निकालेंगे नहीं तब तक हम तात्क्षणिक चाल नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि वेग का जो परिमाण है, वेग का जो परिमाण है वही कहलाता है क्या? तात्क्षणिक चाल। तो पहले अपन इसकी सारी विशेषताएं पढ़ लेंगे। जैसा हम सारी राशियों के बारे में जानते हैं कि यदि आपको चाल के बारे में पता करना है तो पहले हम ये तो पता कर लें कि ये राशि जो है वो अदिश है या सदिश है। ये सारी विशेषताएं हम पहले लिखेंगे, जो हर छोटी सी छोटी भौतिक जो क्वांटिटीज हैं, यानी कि भौतिक राशियां जो हैं, उनके बारे में सबसे पहले हमें लिखना होता है क्या, कि भाई अदिश राशि है, सदिश राशि है। उसके पश्चात उसकी हम डेफिनेशन पे जाते हैं। फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर इसमें भाषाओं के रूप में उसको हम किस प्रकार से समझेंगे, और फिर हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि हमें चाल की यदि बात कर रहा है, यानी सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए चाल जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। सबसे पहला काम तो यह पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या पता होना चाहिए? जो चाल है वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। जो चाल है वो हमेशा कैसी राशि है? धनात्मक, यानी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। हां, शून्य हो सकती है। कब होगी शून्य? जब विरामावस्था पे हो। और इसकी एसआई मात्रक की यदि बात करें तो क्या है? मीटर प्रति सेकंड। यानी एक बात तो कंफर्म होना चाहिए कि चाल की इन विशेषताओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। यानी कि चाल जो है, यदि चाल की बात करेंगे तो कितना होगा सर? मैं कर लूंगा। चाल की यदि बात करें तो यानी चाल सिर्फ कितना होना चाहिए? चाल की बात करें, यानी कौन सी चाल की बात कर रहे हैं? तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं। कौन सी राशि की बात कर रहे हैं? अदिश राशि की बात कर रहे हैं। हमेशा कैसी है? धनात्मक। और क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। इसकी इकाई की बात करें तो हमेशा क्या लेंगे अपन? एसआई इकाई की बात करें तो एसआई इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, अब चाल को परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी क्षण पर हमें क्या चाहिए? चाल का मान चाहिए। अर्थात इसी पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? चाल लिख सकते हैं, या फिर तात्क्षणिक चाल लिख सकते हैं, जिसको परिभाषित क्या किया जाएगा कि ये किसका अवकलन होना चाहिए? चली गई दूरी का। चली गई दूरी का अवकलन ही हमारे लिए क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल। अच्छा, इसको यदि अपन बात करें तो ऐसा भी लिखा जा सकता है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि चाल का तात्क्षणिक मान निकालिए या सिर्फ चाल निकालिए, तो क्या बोला जाएगा? वेग का जो परिमाण है, वेग का जो परिमाण है वही क्या कहलाएगी? उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। यानी किसी वस्तु की चाल की यदि बात करेंगे तो हमेशा क्या निकालना है? सबसे पहले वेग निकाल लीजिए। वेग का क्या निकाल लीजिए? परिमाण। वही उस वस्तु की क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक चाल। तो एक सिंपल सी अप्रोच की यदि मैं बात करूं तो आपको फिजिक्स के सवालों को हल करने के लिए यह चीज पता होना चाहिए कि आप पहले वेग निकाल लें, और वेग का क्या निकाल लीजिए? वेग का क्या निकाल लीजिए? परिमाण निकाल लीजिए। वही क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी, या फिर तात्क्षणिक चाल भी उसको बोलना चाहिए। चलिए
तो सवालों से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए आपको सवाल कुछ इस प्रकार से, एकदम बहुत बेसिक सवालों से यदि बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व यानी उसकी दिशा हो, तो वस्तु की चाल क्या होगी। मान लीजिए ये बहुत बेसिक सा सवाल, पहला सवाल जो किसी भी बच्चे को करना चाहिए वो ये सवाल पता होना चाहिए, यदि किसी वस्तु का क्या देके रखा है, वेग देके रखा है, वेग कितना देके रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा क्या देके रखी है पूर्व, और आपसे पूछा है वस्तु की चाल निकालिए, और चाल के बारे में आपको पता है कैसी राशि है, अदिश राशि है, और मैंने क्या बताया आपको कि वेग का जो परिमाण है वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल। तो यदि मैं बात करूं आपको, तो चाल का मान जो है वो सिर्फ कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसकी दिशा, यानी वेग की दिशा गायब कर दें, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, इसलिए चाल का मान यहां पर कितना होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए इसी तरीके से यदि सवाल में बोला, यदि किसी वस्तु का वेग -4 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा मान लीजिए कितनी देके रखी है, उत्तर हो, तो चाल क्या होगी, चाल का मान निकालना है। वापस से यदि देखें तो एक बात बताइए मुझे कि -4 मीटर प्रति सेकंड देके रखा है, उत्तर दिशा देके रखी है, या वेग देके रखा है, मुझे इसका क्या चाहिए, सिर्फ परिमाण चाहिए। और परिमाण का यदि बात करेंगे तो परिमाण में सिर्फ और सिर्फ धनात्मक मान ही लिखा जा सकता है, अर्थात चाल की यदि बात करूं तो यहां पर वस्तु की चाल कितनी रही होगी, 4 मीटर प्रति सेकंड। चलिए कुछ और सवाल, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, यदि मान लीजिए आपसे बोला जाए, यदि वस्तु का वेग v सदिश बराबर दे के रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर प्रति सेकंड, तो चाल पूछी जाए आपसे कि चाल इस समय पर वस्तु की क्या रही होगी। तो वेग तो आपने निकाल लिया, अब वेग का मुझे क्या चाहिए, परिमाण। तो चाल यदि लिखना है मुझे, तो चाल बराबर क्या पढ़ा अपन ने, वेग का क्या निकालना है, मॉड, यानी कि उसका मापांक, यानी उसका परिमाण। तो ये वेग दे के रखा है, इसका मुझे परिमाण निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या होगा, 3 का वर्ग, धन क्या लिखूंगा मैं, 4 का वर्ग, यानी कितना आएगा ये, 3 त्रिकाई 9 हो गया, 4 चौके 16, 16 और 9 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो इस केस में जो वेग दे के रखा था उस हिसाब से उसकी जो चाल है, वो चाल का मान आपने निकाल लिया, कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए कुछ और सवाल करके देखें अपन कि और किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। यदि वस्तु की स्थिति x बराबर दे के रखी है टी स्क्वायर माइनस का टी क्यूब, जहां पर आपसे बोला है, जहां पर x को उन्होंने बोला है किसमें नापना है, मीटर में, और t जो समय है उसको नापने के लिए बोला है किसमें, सेकंड में। अब आपसे बोला है वस्तु की चाल ज्ञात करें, वस्तु की चाल ज्ञात करें कब। पहला पूछा है t बराबर 1 सेकंड पर, दूसरा पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर। अब ये पूछा गया है सवाल, एक बार वापस से पढ़ने की कोशिश करें। क्या बोला है, यदि वस्तु की स्थिति देके रखी, स्थिति का मतलब है निर्देशांक, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसके साथ परिवर्तित हो रही है, समय पर निर्भर कर रही है, और समय तो नियत होता नहीं है, समय परिवर्तित होगा, अर्थात उसकी पोजीशन यानी उसकी जो स्थिति है वो चेंज होगी, अर्थात वेग तो है, यानी वस्तु चल रही है। अब बोला है यहां, जहां पर x को किसमें लेना है, मीटर में, t को लेना है सेकंड, यानी SI इकाई की बात कर रहा है।
और वस्तु की क्या निकालने के लिए बोला है, चाल। अच्छा, स्थिति दे के रखी है और चाल पूछा है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, अब वो सेंटेंस याद करिए जिस सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, वेग निकालना चाहिए, तत्पश्चात उसका परिमाण निकालेंगे। और परिमाण निकालेंगे, परिमाण का तात्पर्य क्या निकाल रहे हैं अपन, परिमाण का तात्पर्य बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, उसकी चाल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेग। और वेग बराबर क्या लिखा जाता है, dx बाई dt, यानी अवकलन करेंगे इस स्थिति का समय के साथ। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 2t माइनस कितना बन जाएगा, 3t स्क्वायर। तो वेग का मान जो है वो कितना है, 2t माइनस 3t स्क्वायर। अच्छा, अब बोला है पहला सवाल कि t बराबर 1 सेकंड पर, ये क्या निकाला है, v, यहां पर जहां पर क्या है वेग, मुझे इसका परिमाण चाहिए, वो बाद में निकालूंगा। पहला काम है t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, अर्थात वेग बराबर v बराबर कितना है, t बराबर 1 यहां पर डालना है, 2 माइनस कितना बन जाएगा भाई साहब, 3 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -1 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये तो वेग है, मुझे क्या चाहिए था भाई साहब, चाल चाहिए। तो चाल का मान यानी इसका परिमाण चाहिए, यानी कितना आएगा इस केस में, 1 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा यदि मैं बात करूं तो t बराबर कितना दे के रखा है बेटा, t बराबर दिया है 2 सेकंड। और मैं सबसे पहले वेग निकालूंगा, तो वेग बराबर v बराबर, t बराबर 2 डालना है इसमें, तो क्या आएगा, तो दूना 4 आ जाएगा, माइनस ये 4 तिया 12, यानी कि ये 12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -8 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या निकाला अपन ने, वेग। निकालना क्या था अपने को, चाल, यानी इसका क्या निकालना है, परिमाण, यानी कि इसका माइनस गायब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इस प्रकार से मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था आपको कि यदि चाल निकालने की बात आई, तात्क्षणिक चाल निकालने की बात आई, तो सबसे पहले तात्क्षणिक वेग निकालेंगे, उसका परिमाण निकालेंगे। वेग का यानी तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है वही क्या कहलाएगा, वस्तु की उस समय पर, यानी तात्क्षणिक चाल कहलाएगा, यानी सिर्फ चाल कहलाएगा। चलिए और कुछ सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का वेग, मान लीजिए आपको वेग देके रखा है v बराबर 2t माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड। और अब आपसे बोला है वस्तु की चाल t बराबर 1 सेकंड पर क्या होगी। तो वेग बराबर कितना देके रखा है, आप जरा देखिए, 2t माइनस कितना है, 3। अच्छा, वेग जो है वो समय के साथ कैसा हो रहा है, परिवर्तित। t बराबर 1 सेकंड पर चाल निकालनी है, और जबकि v क्या है, यहां पर वेग है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेग। t बराबर कितने सेकंड पर बोला है, 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड यहां पर डालेंगे तो 2 गुणा 1 माइनस 3, यानी कितना आ जाएगा, -1 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, उसका वेग। मुझे क्या पूछा गया था, चाल निकालने के लिए, अर्थात इसका मुझे क्या चाहिए, परिमाण। दैट कितना आएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी माइनस साइन हटा देना, यानी चिन्ह हटा देना है। तो ये हुआ एक वो वाला पार्ट जिसमें आपको इस बात का आभास हो कि चाल निकालने के लिए सबसे पहले मोस्टली 99% क्वेश्चन में आपको वो क्या देगा, या तो निर्देशांक दे देगा जिससे आपको वेग निकालना पड़ेगा, या डायरेक्टली वेग दे देगा, फिर उसका क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण। और परिमाण निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, तात्क्षणिक चाल, यानी कि चाल। कुछ और बातें, जैसे कि ये वाला पार्ट जब आपने लिखा कि चाल का तात्क्षणिक मान, यानी वेग का क्या लिखना है, परिमाण। अच्छी बात है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि दिशा को हटा दूं और वेग धनात्मक हो, फिर से बोल रहा हूं, वेग में से दिशा को यदि हटा दिया जाए और सिर्फ उसका क्या लिखा हो, परिमाण, यानी कि धनात्मक मान लिखा हो वेग का, तो वही क्या बन जाएगी, उसकी चाल। यदि वेग ऋणात्मक है और दिशा हटा चुके हैं तो बस एक काम करना है, उस माइनस को भी हटा देंगे तो क्या बन जाएगी, उसकी चाल। ये बात ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है कहां पर होगा, वो होगा ग्राफ में। और ये ग्राफ जो मैं आपको बना के बता रहा हूं, यहीं पर मैं
एक्चुअल में दो ग्राफ बनाने वाला हूं। यहां पर मैं दो ग्राफ बनाऊंगा आपके सामने, जिससे आपको बहुत सारी चीजें एक साथ क्लियर हो सकें। ध्यान से देखिएगा बस। ये जो बना रहा हूं मैं, ये वेग, और इधर क्या है, समय, यानी टी की बात कर रहा हूं। और अब जो यहां पर बनाने वाला हूं, वो बनाने वाला हूं बेटा क्या, चाल, और इधर क्या है भाई साहब, समय, यानी टी की बात कर रहे हैं। तो वेग समय ग्राफ आपको दे के रखा होगा और उसे परिवर्तित करने वाले हैं अपन किसमें, चाल समय ग्राफ में। जो मैंने अभी थोड़ी देर बाद बोली थी कि यदि वेग धनात्मक दे के रखा है, उसकी दिशा गायब कर दीजिए तो वही क्या हो जाएगी, चाल। यदि वेग ऋणात्मक दे के रखा है, क्या दे के रखा है, ऋणात्मक, तो और दिशा भी दे के रखी है, तो दिशा को गायब कर दीजिए और माइनस को भी गायब कर दें, यानी कि जहां पर वेग ऋणात्मक है उसको धनात्मक बना दीजिए, वही क्या बन जाएगी, उसकी तात्क्षणिक चाल। तो इसको यदि मैं बनाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए सपोज दैट कि आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ पहले से दे के रखा है। कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ दे के रखा है। मान लीजिए ये दे के रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये दे के रखा है आपको 10 सेकंड, ये मान लीजिए आपको दे के रखा है 15 सेकंड, और यहां से कुछ इस प्रकार बना के रखा है, और ये मान दे के रखा है माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा दिया है। अब जरा सोच के देखें अपन कि मुझे जो ग्राफ दिया हुआ है वो कौन सा ग्राफ दिया है, वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। t बराबर 0 सेकंड पर वेग कितना है, 10, अर्थात ये समझना चाहिए कि वेग जो है वो कैसा है, धनात्मक है। अर्थात इसका मतलब ये समझना चाहिए कि यही मेरी क्या कहलाएगी, चाल, क्योंकि वेग यदि धनात्मक दिया है, उसकी दिशा को हटा दें तो धनात्मक वेग का मान जो है वही क्या कहलाएगा, चाल। तो t बराबर 0 सेकंड पर यदि मैं चाल की, यानी ग्राफ यदि चाल का बनाना शुरू करूं, यानी ये जो ग्राफ है वो चाल समय ग्राफ में परिवर्तित करूं, वेग समय ग्राफ से मैं क्या बनाने वाला हूं, चाल समय ग्राफ। तो t बराबर 0 सेकंड पर वेग का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, जो कि धनात्मक है, तो चाल का मान भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि धनात्मक दिया है वेग का मान। अर्थात जो ग्राफ है वो हमारा स्टार्ट होगा यहां से, इस बिंदु से, और ये मान कितना होगा, 10। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या समझने लायक है कि 0 से लेकर 10 सेकंड, 0 से लेकर 10 सेकंड में जो ग्राफ है वेग का वो कहां है, ऊपर है, यानी अक्ष जो है वो ऊपर है, यानी वेग कैसा है, धनात्मक। और मैंने बोला था धनात्मक वेग का मान जो है वही क्या कहलाता है, चाल। अर्थात ये वाला ग्राफ तो एज इट इज आएगा, यानी कि जो ये वेग है धनात्मक मान, वही बन जाएगी चाल, यानी कि जैसा ग्राफ ये है वैसा ही ग्राफ चाल का भी होना चाहिए। अर्थात ये हो गया कौन सा ग्राफ, यहां से यहां तक जो ग्राफ है वो जैसा वेग का है वैसे ही किसका हो गया, चाल का। ये मान 10 है तो ये भी क्या होगा, 10। t बराबर 0 सेकंड पर वेग का मान कितना था, पॉजिटिव में, यानी धनात्मक में 10, अर्थात चाल भी कितनी होगी, 10। 10 सेकंड पर वेग क्या हो गया है, 0, अर्थात उसका परिमाण हो गया है 0, यानी वेग का परिमाण हो गया है 0, वेग का परिमाण 0 है, अर्थात वही क्या हो गई जाएगी, उसकी चाल। अब इसके पश्चात यदि बात करें 15 सेकंड पर, 15 सेकंड पर यदि मैं बात करूं तो ये जो ग्राफ अपन ने बनाया था ये वाला, इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। क्या चेंजेस करने की जरूरत है, सुनिएगा जरा। 15 सेकंड पर यदि वेग देखोगे तो कितना है, -5।
वेग जो है वो कितना है 15 सेकंड पर, यानी इस 15 सेकंड पर यदि वेग का मान देखें तो कितना है -5 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने क्या बोला था, माइनस चिन्ह को हटा देना है, तो माइनस यदि हटा दूंगा मैं वेग से तो कितना बनेगा, प्लस का 5, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक 5 मीटर प्रति सेकंड। अब सोच के देखिए कि धनात्मक यदि मान है तो वो नीचे तो आ नहीं सकता, तो यानी धनात्मक मान कहां आएगा, यहां कहीं आने वाला होगा धनात्मक मान, यानी कि जितना ये इधर से इतना नीचे है इतना ही ग्राफ कहां हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर। अच्छा, यदि एक इंपॉर्टेंट बात देखें अपन तो 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड में ग्राफ यहां पर कैसा है, ऋणात्मक है, यानी ग्राफ जो है वो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, यानी कि समय अक्ष से यदि बात करें तो नीचे की ओर ग्राफ है, यानी वेग इस पूरे दौरान यानी 10 सेकंड से 15 सेकंड के दौरान जो वेग है वो कैसा है, ऋणात्मक है। तो इसका मतलब है, मैंने क्या बोला कि वेग यदि ऋणात्मक हो तो उसके माइनस को गायब कर दे, तो यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये जो ग्राफ ऐसा बना के रखा है, ये ग्राफ कहां हो जाना चाहिए, ऊपर। यानी कि यदि मैं चाल की बात करूं तो चाल का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी जैसा ग्राफ नीचे वेग का है इसका ठीक ऊपर उसको ले आना है। क्यों, क्योंकि 15 सेकंड पे यदि -5 था तो 5 कहां आएगा, 15 सेकंड पे ऊपर आएगा। इसी प्रकार से ये मान देखेंगे तो ये भी कहां चला जाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर यहां पर देखें तो ये भी कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी ये सारा ग्राफ जैसा जैसा नीचे था वैसा ही कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें जो समझने लायक है कि ये ग्राफ तो हमने परिवर्तित कर लिया, मुद्दे की बात ये है कि ये है t बराबर 0, ये कितना है, अभी पूरे मान लिख देता हूं 10 सेकंड, और ये जो मान आपको दिख रहा है यहां पर, तो ऊपर वाला तो कितना था 10 मीटर प्रति सेकंड, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये 5 वाला ऊपर चला गया था। अब इंपॉर्टेंट बात जो समझने लायक है, जो मैंने आपको शायद बताई थी यहां पर पिछली क्लास में, कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको क्या देता है, क्या देता है, ये पढ़ चुके हैं अपन, क्या देता है भाई साहब, विस्थापन देता है। लेकिन आपको मैंने शायद एक और चीज बोली थी, कैसा लेना है, चिन्ह सहित। चिन्ह सहित का मतलब है कि ऊपर वाला कैसा ग्राफ होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव, यानी ऊपर वाला धनात्मक लेना है और नीचे वाला ऋणात्मक। वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या देगा आपको, विस्थापन। मगर यदि आपसे पूछा जाए कि सर चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, अब चाल समय ग्राफ की यदि बात करें क्षेत्रफल, तो ये वाला क्षेत्रफल भी कैसा है, धनात्मक, और ये भी कैसा हो गया है, धनात्मक। और ये जो धनात्मक मान आएगा वो इस ऋणात्मक मान के आंकिक मान के तो बराबर है, बस चिन्ह कैसा हो गया है, धनात्मक। ये दो बातें हैं, फिर से बोल रहा हूं, यहां पर जितना क्षेत्रफल है यहां पर भी उतना ही क्षेत्रफल आएगा, मगर यहां पर ऋणात्मक मान है और यहां पर कैसा है, धनात्मक। अर्थात दो बातें क्यों बोली वो समझने की जरूरत है कि चाल समय ग्राफ, अच्छा चाल बराबर आपने क्या पढ़ा था वो जरा सोच के देखिए, ये लिखा था d/dt किसका, दूरी का, यानी चली गई दूरी का। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि d ऑफ दूरी ऐसा लिख लें और यहां पर लिख दूं बेटा मैं कि चाल गुणा क्या हो जाए dt, और दोनों साइड में क्या ले लूं, समाकलन, तो ये क्या बन जाएगा, चली गई कुल दूरी, और ये क्या बन जाएगा, चाल गुणा dt का समाकलन। अर्थात ये बात यहां पर इस प्रकार से समझी जानी चाहिए कि दूरी बराबर क्या लिखा अपन ने, तात्क्षणिक चाल गुणा dt का समाकलन। तो ये तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई जो अपन ने वेग के समय भी लिखी थी, कि उस केस में यहां विस्थापन था, वेग था और यहां पर dt था। दूरी निकालनी होगी तो वेग की जगह क्या बन जाएगा, चाल बन जाएगा। तो पहली बात तो ये अपने को पता होना चाहिए, और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि दूरी बराबर मैं लिख सकता हूं चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी कि यदि आपको चाल समय ग्राफ दे दे तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें चली गई कुल दूरी मिल जाएगा। तो ये दूसरी बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात एक और, इन दोनों से एक तीसरी बात और निकल गई। दो बातें तो मैंने बोल दी आपको, जो मैंने बोलना था, जो आपको समझाना था और जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो इन दोनों के डिस्कशन की बात यदि मैं करूं तो ये पैदा कहां से हुए, ये वेग समय ग्राफ से दोनों पैदा हुए। वापस से देखते हैं, जहां पर मैंने बोला ये वाला क्षेत्रफल का मान और ये वाले क्षेत्रफल का मान
आपस में बराबर है, मगर चिन्ह जो है वो कैसा है, विपरीत है। और मैंने बोला कि वेग समय ग्राफ का ऊपर वाला क्षेत्रफल धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक है। चाल में तो सारा क्षेत्रफल कहां जाता है, ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको पॉजिटिव ले और इसको निगेटिव ले, चिन्ह सहित ले वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल को, तो विस्थापन देता है। मगर यदि मैं बोलूं वेग समय ग्राफ से मुझे दूरी निकालना हो, क्या निकालना हो, दूरी, वेग समय ग्राफ से यदि मैं दूरी निकालना चाहूं तो मैं एक काम बोल सकता हूं कि जहां पर लिखा था मैंने चिन्ह सहित वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, चिन्ह सहित लेंगे, तो मैं बोल रहा हूं यदि नीचे वाले क्षेत्रफल को भी मैं धनात्मक ले लूं, अर्थात इसको ऊपर कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, दूरी बन जाएगा। मतलब ये है कि जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो ऐसा भी लिख सकता हूं कि दूरी बराबर मैं लिख सकता हूं वेग समय ग्राफ का क्या, क्षेत्रफल, मगर सारे क्षेत्रफल कैसे लेने हैं, धनात्मक ही रखना है। मतलब ऊपर वाला क्षेत्रफल भी वेग का धनात्मक, वेग समय ग्राफ का, और नीचे वाले को भी धनात्मक ले लेंगे तो विस्थापन की जगह पर मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, दूरी। और यहीं पर हम टाइम बचा सकते हैं कि एक साथ हम किसकी किसकी गणना कर सकते हैं, दूरी और विस्थापन की। हम अलग से चाल समय ग्राफ ना बनाए तो भी हमारा काम हो सकता है। इसीलिए मैंने बोला ये तीसरा बिंदु भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बातें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं कि स्थिति देके रखी हुई होती है, यानी निर्देशांक देके रखा होता है, फिर उसमें बोला जाता है कि भाई साहब अब वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, यानी निर्देशांक यानी एक्स जो है, यानी स्थिति जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है, अब आप दूरी निकालिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं कि समय के बढ़ने और घटने के हिसाब से वो कब जीरो हुआ, कब पॉजिटिव हुआ, कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, और उसके हिसाब से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले उसे क्या निकालना चाहिए, वेग, फिर क्या ले लेना चाहिए, उसका परिमाण, और फिर उसका ग्राफ यदि हम बना लें तो बड़ी आसानी से वो सवाल किया जा सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, उसका उपयोग करेंगे। जरा देखते हैं कुछ सवाल में इनका उपयोग कैसे हो सकता है, वो जरा देखें। मान लीजिए आपको प्रश्न में दे के रखा है कि यदि वस्तु का वेग समय ग्राफ, वस्तु का वेग समय ग्राफ दिया गया हो, मतलब पहले से आपको प्रश्न में वेग समय ग्राफ दे के रखा है, और वेग समय ग्राफ कुछ इस प्रकार का दे के रखा है। मान लीजिए ये समय है और ये मान लीजिए v है, और ये क्या दे के रखा है आपको, वेग t बराबर 0 की स्थिति है। ठीक है, अब ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दे के रखा है। मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ है, ये मान लीजिए आपको दे के रखा है माइनस का 5 मीटर प्रति सेकंड, ये दे के रखा है आपको 10 सेकंड, ये आपको दे के रखा है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 20 सेकंड दे के रखा है, और ये दे के रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ दे के रखा है। 5 और इधर 10 हो गया तो ये 1/2 हुआ, ये 1/2 आना चाहिए। यदि 20 दे के रखा है तो यहां पर 10 है, तो ये भी मान लीजिए कितना है, 5। ये आपको दे के रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। मैं थोड़ा डेटा सेट कर रहा था, 5 मीटर प्रति सेकंड और नीचे माइनस 5 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ दे के रखा है। अब आपसे बोला गया कि पहला सवाल ये है कि मुझसे पूछा गया बेटा कि आप क्या निकाल के बताइए, विस्थापन का मान t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड। दूसरा बोला है कि फिर से क्या निकालिए, विस्थापन का मान t बराबर 10 सेकंड से, ये मान लीजिए 10 सेकंड है, t बराबर 10 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड तक। तीसरा बोला है विस्थापन का मान, विस्थापन निकालना है t बराबर 0 सेकंड से
t बराबर 20 सेकंड में। चौथा आपसे पूछा है चली गई दूरी t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड में। और पांचवा मान लीजिए आपसे पूछा है t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड में औसत क्या वेग बोला है। छठा आपसे पूछा है t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड में औसत चाल। अब इतने सवाल में कभी भी यदि पूछता हो तो उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि इस सवाल में हमें केवल औसत दूरी या वो दूरी या औसत चाल ही बस निकालना था। हम इस ग्राफ से क्या क्या बातें सीख सकते हैं और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, इन दोनों को हमें कवर करना है, तब जाके हम उस रणभूमि के में खड़े होने लायक बनेंगे। ये हमारे बेसिक्स हैं, हमारा आधारभूत स्तंभ है और इसमें हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहला काम देखें, वेग समय ग्राफ देके रखा है, विस्थापन पूछा है t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड में। मैंने आपको बोला कि विस्थापन यदि निकालना है वेग समय ग्राफ से, अर्थात जो क्षेत्रफल लेना है वेग समय ग्राफ का वो चिन्ह सहित लेना है। तो t बराबर 0 से 10 सेकंड में यदि ग्राफ देखेंगे तो कहां है, नीचे, यानी इसको मैं क्षेत्रफल में कैसा लूंगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक यदि मैं ले रहा हूं तो मैं क्षेत्रफल निकाल के बता सकता हूं कि पहला वाले का आंसर यानी विस्थापन जो है, पहले वाले सवाल का उत्तर यदि बात करूं, इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मैंने शायद लास्ट क्लास में बोला था कि यदि माइनस आप लगा लोगे तो इस वाले माइनस को मत लगाना, यानी माइनस लिख लिया 1/2। आधार का मान कितना है भाई साहब 10 और ऊंचाई कितनी है 5, यानी ये कितना आ जाएगा 50/2, यानी कि माइनस का 25 मीटर। ये काम खत्म। दूसरा वाला पूछा है कहां से कहां के बीच में, t बराबर 10 सेकंड से t बराबर 20 सेकंड, यानी ये 10 सेकंड है और ये क्या है 20 सेकंड। यहां पर देखें तो क्षेत्रफल कैसा है भाई साहब, धनात्मक है। अब धनात्मक क्षेत्रफल है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो 1/2 आधार, यहां से 10 से 20 में 10 हो गया, ऊंचाई कितनी है 5, ये वापस लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। ये फिर से विस्थापन आ गया। तीसरा क्या पूछा है आपसे कि t बराबर 0 से लेके 20 सेकंड, 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में, यानी कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा है और विस्थापन ही पूछा है। और हमें याद है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल चिन्ह सहित लिया जाएगा तो वो विस्थापन देगा। तो 0 से लेके 20 सेकंड, 0 से लेके 20 सेकंड, यानी ये वाला क्षेत्रफल ऋणात्मक और ये वाला धनात्मक, यानी इन दोनों का योग। और योग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, माइनस 25 धन 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। चौथा सवाल क्या पूछा है आपसे, t बराबर 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड के बीच में क्या पूछी गई है, दूरी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, ये ग्राफ किसके बीच में है, वेग और समय, यानी ये है वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल चिन्ह सहित लिया जाएगा तो वो क्या देगा आपको, विस्थापन। और यदि नीचे वाला क्षेत्रफल भी धनात्मक ले लूं और ऊपर वाला भी धनात्मक ले लूं तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, चली गई दूरी में। तो यदि आप देखें तो नीचे वाला क्षेत्रफल यानी ये वाला -25 था, इसको भी मैं क्या लिखूंगा धनात्मक, और ऊपर वाला भी क्या लिखना है मुझे धनात्मक। अर्थात मुझे दूरी का आंसर कितना लिखना है, 25 धन 25 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा है मैंने, चली गई कुल दूरी t बराबर 0 से लेके 20 सेकंड में, यानी चौथे सवाल का उत्तर जिसके लिए हम पढ़ रहे थे। अब यहां तक जब पढ़ ही लिया है तो हम वापस रिवाइज कर लेते हैं किन बातों के लिए जो पहले पढ़ चुके हैं, औसत वेग और औसत चाल। औसत वेग में क्या बोला था, कुल विस्थापन बटा कुल समय, और औसत चाल में क्या बोला था, चली गई कुल दूरी बटा कुल समय। तो यदि आप देखें t बराबर 0 सेकंड से 20 सेकंड में औसत वेग चाहिए, औसत वेग चाहिए मतलब विस्थापन चाहिए। विस्थापन औसत कहां से कहां, अच्छा औसत वेग के लिए विस्थापन चाहिए 0 सेकंड से लेके 20 सेकंड, यानी तीसरे सवाल का उत्तर कितना है 0, यह है विस्थापन। तो यदि मेरे से पांचवें सवाल का उत्तर पूछा जाता, पांचवा क्या है भाई साहब, औसत वेग,